इस सवाल का जवाब मुझे नहीं चाहिए, मैं जानता हूं क्या है। यह सवाल का जवाब आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए और अपने आत्मा को अपना जवाब दीजिए। और यह सबसे बड़ी परीक्षा, अग्नि परीक्षा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए। वो अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें कि क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा इसीलिए उठाया था, भारतीय जनता पार्टी की विधायिका यानी विधायक इसीलिए बने थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद इसीलिए बने थे कि पूरे देश को लूट करके कुछ चोर बीच में भाई लगाने वालों को दे दिया जाए? सोच के बताइए, अपने दिल से पूछिए। ये सभी बड़े नेताओं के लिए यह सवाल है। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। यह दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, 2014 से पहले आपके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा था महंगाई। हर मोबाइल में यह गाना बजता था, महंगाई डायन खाए जाते। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार महंगाई। क्या हुआ? क्या जिस महंगाई को यह देश झेल रहा है, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल, 1100-1200 रुपए गैस सिलेंडर और दूसरी उपभोग की सारी वस्तुएं, जिस महंगाई के दर्द को यह देश झेल रहा है, क्या आपने 2014 से पहले इसी बात के लिए वोट किया था? प्रश्न उठता है मेरे दोस्त कि ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश को विकास करना है, देश को पैसे चाहिए, तो पैसे सिर्फ गरीबों को लूट कर लिया जाएगा और वो विकास में ना लगाकर अमीरों को दे दिया जाएगा, यानी अडानियों को, अंबानियों को दे दिया जाएगा, विनोद अडानी जैसे चोरों को दे दिया जाएगा जो अपने देश के नागरिक भी नहीं है। क्या आपने इसीलिए वोट किया था? महंगाई, कितना बड़ा हवा खड़ा किया गया था आरएसएस के चड्ढी गैंग द्वारा, रामदेव जैसे दलालों द्वारा, रविशंकर जैसे दलालों द्वारा कौन कौन सी बातें कही गई थी। और उन्हीं से अगर पत्रकार आज पूछ देते हैं तो रामदेव जैसे दलाल क्या कहते हैं? हाँ बोला था, अब नहीं बोलेंगे, क्या करेगा, पूछ उखाड़ेगा। इतनी बड़ी बेशर्मी, क्या आपने इतनी बड़ी बेहयाई और बेशर्मी के लिए वोट किया था? हो सकता है रामदेव मजबूर हो, रामदेव के ना चले, रामदेव की मोदी ना सुने, लेकिन क्या रामदेव जब रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे, क्या अब नहीं कर सकते? मुझे याद है मेरे सामने बैठे थे रामदेव, बार बार कोशिश कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी कुछ कहें। नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि अगर मैं स्वामी जी की बात नहीं मानूंगा तो रामलीला मैदान खुला है। यह नरेंद्र मोदी ने अपनी भाषा से, अपनी जुबान से कहा था, और वो भी सेम टाइम एक माइक पे रामदेव के साथ। क्या रामदेव को कहीं शर्म बाकी है कि वो अब रामलीला मैदान में क्यों नहीं आते? क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं बोलते? या नरेंद्र मोदी ने जो उस ताल कटोरा स्टेडियम में जो वादे किए थे वो सब पूरा हो गया, हां या ना? किससे सवाल करूं? वहां राजनाथ सिंह थे, वहां नितिन डाउट है, नितिन गडकरी भी शायद थे, वहां की दिवंगत अरुण जेटली थे, नरेंद्र मोदी थे।
मक्कारी और झूठ की कोई सीमा होती है, देश को बरगलाने की कोई सीमा होती है, देश से झूठ बोलने की कोई सीमा होती है। जो वादे किए गए, महंगाई को जो मुद्दा बनाया गया, गरीबी को जो मुद्दा बनाया गया, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया, और सब में नरेंद्र मोदी ने देश के साथ धोखा किया, छल किया, देश को ठगा, देश का मजाक उड़ाया, देश को बेइज्जत किया। किसानों ने क्या सोचकर वोट दिया था? बेरोजगार नौजवानों ने क्या सोचकर वोट दिया था? बेरोजगार होकर के सड़क पर घूमने के लिए, या 4 साल की नौकरी अग्नि पथ पर में करने के लिए? क्या सोचकर वोट दिया था? क्या सोचकर नरेंद्र मोदी को लोगों ने लाया था, आपने लाया था? बात संसद में कहते हैं कि हम चुनाव जीत लेते हैं, लोग हम पर लोग विश्वास करें या ना करें, चुनाव तो आप जीत जाओगे, क्योंकि इजराइल में बैठी कंपनियां वहां से यहां के ईवीएम को कंट्रोल कर सकती हैं और कर लेती हैं, तो आपको चुनाव कौन हरा सकता है? किसानों के साथ किसानों ने क्यों वोट दिया था? किसानों का दर्द क्या था? किसानों की आय, किसानों का कोई उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। जिस गेहूं को, जिस चावल को, जिस दाल को, जिस लहसुन और प्याज को 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए में वो किसान बेचने के लिए मजबूर होता है, वही बाजार में आम आदमी, आम उपभोक्ता तक 3 गुना 4 गुना दाम में तब भी पहुंचता था, आज भी पहुंचता है, और उसका फायदा बिचौलिए खाते हैं। किसान को आज भी नहीं मिलता। किसान के आय दोगुनी करने का वादा करके आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे वोट मांगा था। क्या नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी कर दी? कोई भी किसान सामने आकर यह बोल सकता है? आय दोगुनी की तो छोड़ दीजिए, किसानों से तो उनकी जमीन ही छीनने में लग गए दूसरे साल से, 2015 से ही। ऑर्डिनेंस संसद से नहीं, क्योंकि संसद राज्यसभा में बहुमत नहीं था, तो ऑर्डिनेंस के जरिए थोपने की कोशिश की 3 बार। भूमि अधिग्रहण बिल नहीं कर पाए, गांठ बांध कर बैठ गए। अडानी को बोला तुम पूरे देश में गोडाउन बना लो, मैं तुम्हें देकर रहूंगा। 3 किसान बिल लाए। ग्यारह महीने तक किसान दिल्ली को घेर करके सड़कों पर बैठे रहे, जू तक नहीं रहेगा। 700 किसान शहीद हो गए, उन्हें इंसान मानने के लिए तैयार नहीं हुए। किसान तो छोड़ दीजिए, अगर इंसान ही मानते तो कम से कम संसद में उन्हें श्रद्धांजलि तो देने देते, वो भी नहीं देने दिया। क्या इसीलिए किसानों ने नरेंद्र मोदी को वोट किया था?